पैर पकड़ के कहता, जोगजीत आप किस लिए आए हो? तो मैंने इसको बताया कि मैं नीचे जाऊंगा और सभी प्राणियों को बताऊंगा कि यू परमात्मा नहीं है, यू भगवान नहीं है जिसको तुम भगवान मान रहे हो। और एक ऐसा मंत्र दे के आऊंगा, सतनाम, सच्चा नाम, उसका जाप करने वाले प्राणी को तू रोक नहीं पाएगा। और सभी को बताऊंगा कि तुम यहां के रहने वाले नहीं हो। तूने इन सबको नशा करवा दिया तीनों गुणों से, एक एक इंजेक्शन लगवा दिया इनको। तो ये चिंतित हो गया। इसने कहा कि हे भगवान, मुझे श्राप लगा हुआ है 1 लाख जीव आहार करने का। यदि आप इन सब को ले जाओगे तो मेरा क्या होगा? परमात्मा ने कहा कि अब मैं इनको नहीं छोड़ूंगा, तेरा हो या ना हो। फिर इसने प्रार्थना की, प्रभु कोई बात नहीं, मेरी कुछ और समस्याएं हैं, उनका समाधान कर दीजिए और वचनबद्ध होकर के मुझे आशीर्वाद दीजिए। परमात्मा ने कहा, धर्मदास मैंने वचनबद्ध होकर के इससे कहा कि बोल क्या मांगता है। इसने कहा कि परमात्मा 3 युगों में जीव थोड़े ले जाना, चौथा युग जब कलयुग आवे तब तब शरण जीव बहु जावे। ऐसा वचन हर मोय दीजे, तब तुम गवन संसार ही कीजिए। तो मैंने इसको कह दिया ठीक है, तथास्तु, ऐसा ही होगा। फिर इसने एक प्रार्थना और की थी कि परमात्मा जबरदस्ती ना करना हे बड़े भाई, क्योंकि जोगजीत रूप में खड़े थे परमात्मा और ये भी उन्हीं का भाई है। परमात्मा से कबीर से उत्पत्ति हुई इस काल की ज्योति निरंजन की। और इसने कहा कि हे प्रभु, हे बड़े भाई, जबरदस्ती ना करना। जो आपके ज्ञान को स्वीकार करे वो आपका, और हमारे ज्ञान को स्वीकार करे वो हमारा। आप ज्ञान दे करके अपना बनाना, बाई फोर्स ना करना। वो तो मालिक को पता। अब यहां प्रश्न उठता है पुण्यात्माओं बहुत सी, क्योंकि हमारे अंदर बहुत युगों से ये अज्ञान ठुका हुआ है, भरा हुआ है खचाखच। ये सच्चे ज्ञान को टिकने नहीं देता। ना जाने कितनी शंकाएं उत्पन्न होती हैं। एक शंका तो ये उत्पन्न होगी कि भाई भगवान ने जानी जान, कहते हैं परमात्मा जानी जान है, अंतर्यामी है, सर्वज्ञ है, फिर क्या उनको पता नहीं था ये ऐसे ऐसे वचन मांगेगा? इसको वचन ना देते सतयुग में ही हमें वापस ले जाते। तो ये तो पुण्यात्मा मन की बकवाद है, इस तरह के विचार जो जिसके अंदर आते हैं। हम सतलोक में रहा ही करते। यदि हम ऐसे टिकने वाले होते तो पहले ही ना वहीं रहा करते थे। आवश्यकता ही नहीं थी हमें यहाँ आने की, फिर भगवान को यहाँ दुख उठाने की हमारे लिए। परमात्मा को पता था कि सतयुग त्रेता द्वापर में ये प्राणी दुखी नहीं होता। पुण्यकर्मी प्राणियों को मनुष्य जीवन मिलता है सतयुग त्रेता द्वापर में, जिनके बहुत घने पुण्य होते हैं और वो सभी साधना भी करते हैं, मनमुखी साधना करते हैं, शास्त्र विधि त्याग कर भी साधना करते हैं। उनसे सिद्धियां प्राप्त अवश्य हो जाती हैं और उनके पूर्व प्रारब्ध कर्मों के आधार से, किस्मत में लिखे हुए पनों के आधार से उनको सुख होता है, शरीर स्वस्थ होता है। सतयुग में पिता से पहले पुत्र की मृत्यु नहीं होती, जो सबसे बड़ा जख्म होता है पिता के लिए। और पत्नी से पहले पति की मृत्यु नहीं होती, जो पत्नी के लिए बहुत बड़ा दुखदाई होता है। और बहुत लंबी आयु होती है, शरीर स्वस्थ रहता है, आहार बहुत ही अच्छा होता है। तो इस प्रकार जब पिछले पुण्यों से उसको लाभ होता रहता है, साधना गलत करता रहता है, पाप इकट्ठे होते जाते हैं, पुण्य अक्षीण होते रहते हैं, फिर उसका जन्म त्रेता में होता है। त्रेता में भी ऐसी स्थिति लगभग रहती है
फिर द्वापर में होता है, हरे भरे वृक्ष होते हैं, सब जगह जंगल होते हैं, फलदार वृक्ष होते हैं, समय पर वर्षा होती है। तो इस प्रकार ये सोचता रहता है कि जो साधना पूजाएं मैं कर रहा हूं इनसे मुझे लाभ हो रहा है, अज्ञानता के कारण। तो परमात्मा के ज्ञान को जो पहले वाले साधना से बिल्कुल हटकर होता है उसको ये प्राणी बिल्कुल स्वीकार नहीं करता। अब कलयुग के अंदर ये प्राणी बिल्कुल कर्महीन हो जाता है, पापों की गठड़ी बांध लेता है और पुण्य इसके पास रहते नहीं। ये साधनाएं भी करता है और लाभ कति होता नहीं, या तो नास्तिक हो जाता है या फिर दुख को भोग कर ही अपना जीवन पूरा करता है। और उन अज्ञानी संतों ऋषियों ने, उन्होंने सतयुग के अंदर जो साधनाएं की, अब उनको वो मार्ग मिला नहीं, यह सतनाम उनको प्राप्त हुआ नहीं जो पाप नाश करता है। और जिस कारण से उन्होंने अज्ञान सिद्धांत बनाकर समाज में प्रवेश कर दिया कि कर्म तो भोगना ही पड़ता है, प्रारब्ध में लिखा हुआ तो भोगना ही पड़ता है, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। तो पुण्यात्माओं, हम परमात्मा की खोज इसलिए करते हैं, परमात्मा को इसलिए खोजते हैं कि हमारे जीवन में कोई कष्ट आवे तो वो टल जावे और हमारा कल्याण। कल्याण की तो बहुत बाद में समझ में आती है, पहले तो यही रहता है कि मेरे बच्चे सुखी रहें, मैं स्वस्थ रहूं, कोई ऐसी दुर्घटना मेरे जीवन में ना घटे जो मुझे पीड़ादायक हो। इसलिए हम परमात्मा की खोज में संतों के पास जाते हैं। और ये भी हमें मालूम है कि संतों के पास ही उसका समाधान होता है। और ये भी हम सुना करते कि परमात्मा ना जाने किस बेस में आ जाए। तो वो परमात्मा कबीर साहब है, वो ना जाने क्या रूप बना करके और कब कहां प्रकट होता है और हमारे लिए भटकता रहता है, हमें समझाने की चेष्टा करता है कि तुम इस झूठे सुख को सुख कहे ये मान रहा मनमोद, ये सकल चबीना काल का कुछ मुख में कुछ गोद। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा ने प्रोमिस कर रखा है और इसने भी प्रोमिस कर रखा है काल भगवान ने कि कलयुग में जब कितने जीव ले जाना, लेकिन इसमें ज्ञान आधार बनाना। तो पुण्यात्माओं, अब बुद्धिमान समाज हो गया है, इस ज्ञान से अब आप बालक नहीं रहोगे। परमात्मा के प्रयत्न को गहराई से सोचना, वो क्यों भटक रहे हमारे लिए सतलोक न छोड़ गए, क्योंकि हम उनके बालक हैं, हम उसकी आत्मा हैं। और इनको काल इसलिए परेशान कर रहा आप जी को कि जितना मैं इनको सताऊंगा उतना ही वो दुख पाएगा। अपने आत्माओं, आप बालक हो, ये हमारे साथ क्यों प्रतिशोध ले रहा कि इसने वहां पहले तो तप करा, फिर तप करा, फिर तप करा, 3 बार। उससे इसने 21 ब्रह्मांड प्राप्त किए, फिर 5 तत्व 3 गुण परमात्मा ने इसको दे दिए कि ले जा खेल खिलौनों से। फिर हम इस पर आसक्त हो गए, हम परमात्मा को भूल गए, अपने भगवान से मन हटा लिया। जो हमें सब सुविधा सब सुख देवा था उससे मन हटा करके एक हीरो की तरह हम इसको चाहने लग गए, जिस कारण से हम भगवान के दिल से उतर गए। और देखो सेब कितना अच्छा फल होता है, यदि वो सेब खराब हो जाता है तो वो दुकानदार उसको रखता नहीं, उसकी आत्मा बहुत दुख पावे। एक सेब खराब हो गया, बार फेंकना पड़ा कूड़े में, तो हम वहां खराब हो गए थे भाई बच्चों। तो परमात्मा का आत्मा बड़ी दुख पाई कि ये औरों ने भी खराब करेंगे यहाँ पर, इसलिए हमें हमारी ही इच्छा से इनके साथ भेज दिया कि तुम जाओ फिर यहाँ से डेलो टिंडेज के साथ जाके। अब इसने फिर अलग ब्रह्मांड के अंदर परमात्मा ने व्यवस्था की, जिस आत्मा ने सबसे पहले स्वीकृति दी थी इस काल के साथ आने की, उसको एक लड़की रूप बनाया जिसको अब दुर्गा कहते हैं।
उसके अंदर हम सभी को बीज रूप में भर दिया और उसको समझ शक्ति दे दी कि बेटी तू जितने जीव कहे यू काल उत्पन्न कर देना, वचन से बोल देना, उतने प्रकट हो जाएंगे। पुण्यात्माओं, हम अज्ञान को सुन सुनकर स्थान स्थान पर हमारा माइंड, हमारा मन अड़ जाता है कि ये कैसे हो सकता है। जैसे एक समय ऋषि वाल्मीकि जी ने एक कुशा से डाब से पुत्र बना दिया था सीता के लिए और पालने में लुटा दिया बना करके। सीता जब कपड़े धोकर आई तो पुत्र को देखकर पूछा, पिताजी ये पुत्र किसका है? बेटी क्या बात, आपका नहीं है? कि मैं तो पुत्र को साथ लेकर गई थी कपड़े धोने के लिए। ऋषि जी ने सोचा था कि लड़की के बच्चे को कोई उठा ले गया है, जंगली जानवर वारो रो मर जाएगी, इसलिए उसने एक लड़का उत्पन्न कर दिया है जिसका नाम कुश रखा और लव सीता से उत्पन्न हुआ था श्री राम के सहयोग से। तो कहने का भाव ये है कि उस ईश्वरीय शक्ति को थोड़ी बहुत संग्रह करके ये ऋषि लोग भी चमत्कार दिखा देते हैं और वो तो परमात्मा के पास तो ये चमत्कार थोक के भाव के हैं। तो ये अलग ब्रह्मांड में जब रखा तो दुर्गा के साथ इसने दुर्व्यवहार करना चाहा। दुर्गा ने इसे बहुत प्रार्थना की कि मेरे से ये जुल्म ना कर, तू मेरे पास वचन शक्ति है, मैं जितने जीव तू कहेगा मैं उत्पन्न कर दूंगी। पिता ने वचन दे रखा, इसने नहीं माना, बकवाद करी, उसके साथ जोर जबरदस्ती करनी चाहिए तो लड़की ने उसके पेट में शरण ले ली सूक्ष्म रूप बना के। तब परमात्मा ने जोग जीत रूप में आके उस ब्रह्मांड में इसको कहा था कि आज से तुझे एक श्राप लग गया, 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणी जीव खावेगा, 1.25 लाख उत्पन्न करेगा। और लड़की को उसके पेट से निकाल दिया, पेट चीर के हाथ से वचन से ऐसे नाखून मार दिया पेट पर और वचन से वो बाहर आ गई। फिर एज इट इज वचन से अपने आप जख्म भर गया। तो परमात्मा की शक्ति पुण्यात्माओं पर बल है। हम आध्यात्मिक मार्ग से कोसों दूर हो गए, इसलिए हमने इन परमात्मा की लीलाओं पर अविश्वास शीघ्र हो जाता है। लेकिन अब अविश्वास ना करके विश्वास पूर्ण करो। तो वहां क्या कहा, तब इसको आदेश सुना दिया कि तू निकल जा अपने 21 ब्रह्मांड लेकर यहां से। आदेश सुन ले पिताजी का और निकल जा यहां से 21 ब्रह्मांड समेत। इसने फिर बहुत हाथ जोड़े, पैर पकड़े, मेरे से गलती होगी, मुझे रख लो यहीं पर, मुझे दूर ना भेजो। लेकिन परमात्मा ने इसकी एक नहीं सुनी और इसको वहां से यहां फेंक दिया 16 शंख कोश की दूरी पर। नील पद्म शंख 16 शंख कोश, 1 कोश लगभग 3 किलोमीटर के आसपास होता है। इतनी दूरी पर आ गया ये सतलोक से इसका पूरा विमान 21 ब्रह्मांड का। तो इसने उसके बाद से परमात्मा से प्रतिशोध लेने के उद्देश्य से हमें या इतने दुख देता है कि एक पल भी चैन से ना टिक सके, सांस ना ले सके। अब देखते हो पुण्यात्माओं, पशु पक्षी ये कितने कष्ट उठाते हैं। आप देखते हो मनुष्य जीवन में कोई सुखी है? इस झूठे सुख को सुख मान बैठे हैं हम। और परमात्मा हमें याद दिलाते हैं आकर के कि तुम काल के जाल में हो। आप जी को इसने मिसगाइड करके इतना ही सीमित कर दिया आपकी बुद्धि को, संतानों उत्पत्ति को ठीक कर लेना सारा जीवन, ये सोच करके बुढ़ापे में सुखी होऊंगा मैं, बुढ़ापे में मेरा जीवन ठीक कट जाएगा, बढ़िया कोठी बना दूं, बच्चों को सुखी कर दूं, गनाए धन बना दूं। अपने आत्मा बुढ़ापे तक, पहली तो ये बात है कि बुढ़ापे तक आप रहोगे कि ना रहोगे, वृद्धावस्था तक। और वृद्धावस्था होने के बाद फिर सुख कहां से? वृद्धावस्था में सपने में भी सुख नहीं है। तो हमारी सारी ही सोच इस टाइप की थी जो हमें केवल दुख दे सकती है, सुख नहीं। बुढ़ापे में
कभी तो जाड़ पड़वानी, कभी आंख बनवानी, और कभी कोई बच्चा कुछ बोल रहा है, कोई पुत्र वधू कुछ कह रही है, कहीं पौत्र को कोई गड़बड़ होगी, कहीं पौत्री का गड़बड़ होगी, कोई देवता मर गया, कोई देवती मर गई। तो ये सब कष्ट उस व्यक्ति को होते हैं जो वृद्धावस्था प्राप्त कर चुका है और सोचा नहीं होता बुढ़ापे में सुखी हो जाऊंगा, इब तो धंधा करके बच्चा न पाल पोष दूं। तो पुण्यात्मा बुढ़ापे में तो जिए जानेगा जिसा सुख होगा तुम्हें। तो इसलिए परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि जिस प्रोसेस में आप अपना सारा जीवन न्यौछावर किए बैठे हो, ये आपकी महाभूल है। इसके साथ साथ और भी कार्य आपका एक अनिवार्य है, वेरी इंपॉर्टेंट है, उसको तो आपने शुरू ही नहीं किया। अब जैसे हम देखा करते थे, बुजुर्ग आपस में बैठ कर बतलाया करते थे, क्या कहते थे, और भाई कुशल हो, तो वो कहता था मौज हो रही है, कत्ती ठाठ हो गए, 2 बेटे थे 2 बेटी, सबका विवाह कर दिया, पुत्र पर भी पुत्र हो गया, पुत्रियों पर भी पुत्र हो गए, और बस मेरा तो जीवन सफल हो गया। अब बेशक उठा ले भगवान मने, मुझे बेशक उठा ले परमात्मा, मेरा काम पूरा हो गया। अब इस तत्व ज्ञान की रोशनी में पता चला कि खाक पूरा हो गया तेरा जीवन। जीवन कहां से सफल हुआ, जीवन तो बर्बाद हो गया आपका। और जो कुछ भी आपको प्राप्त हुआ ये तो पूर्व प्रारब्ध में आपका लिखा हुआ था, आपका किया हुआ नहीं, आपका चाहा हुआ नहीं। जैसे संतान होते ही एक ऐसी हमारी मन में काल ने ऐसी प्रेरणा कर रखी है कि हे भगवान, बच्चा हो और पुत्र हो, पहला पुत्र हो फिर पुत्री वैसे को जा, ऐसी टेंडेंसी श्लोक वेद से हमारी बनी हुई है जो बिल्कुल व्यर्थ है। अब विवाह हुआ, प्रथम लड़की होगी, फिर सोचा ये भगवान दूसरा तो पुत्र होना चाहिए, दूसरी भी कन्या होगी, फिर कहा हे भगवान तीसरा तो पुत्र हो, तीसरी भी कन्या होगी, चौथी आशा पुत्र की थी, चौथी भी कन्या, पांचवी भी कन्या होगी। तो क्या आपका किया हुआ या आपका चाहा हुआ? नहीं, जो आपकी किस्मत में था वही आपको मिला।